तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल ज्योतिष मैथ जॉन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दशमलव का जो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो डेसिमल एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज दैट आपको जोड़ने बोला जाएगा 135 प्लस 0.3। अगर आपको इसको जोड़ने बोला जाता है, जिन्हें दशमलव का जोड़ नहीं आता वो कैसे जोड़ेंगे, 135 फिर 0.3, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दशमलव का जोड़ ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए वही सीखेंगे हम लोग, दशमलव का जोड़ बनता कैसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि यहाँ पर है 12 यानी 12.35। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको हम 12.35 नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे, 12.35। अगर इंग्लिश में बात करें 12.35, ठीक है, प्लस में है 16.73। तो चलिए दोस्तों, इसको जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो 12.35, ठीक है। ये जो दिया था, इसको जैसे दिया था वही बस लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना है, दशमलव के नीचे इसका भी दशमलव लिखना है। मतलब ये वाला जो दशमलव है, यहाँ पर सबसे पहले दशमलव दे देंगे, ठीक है। अब जो हमारा राइट साइड वाला नंबर है, मतलब यहाँ पर जैसे 35 था तो यहाँ पर 73 है, यहाँ पर हम लोग 73 दे देंगे। अब यहाँ पर है लेफ्ट साइड वाला 16 यानी 16, तो हम लोग यहाँ पर 16 दे देंगे। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ना है, ये तो नॉर्मल साइज को सबसे पहले आसानी से जोड़ सकते हैं आप। 5 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद 7 और 3 यानी 3 7 कितना हो जाएगा, 10। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, 10 का यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, जैसे नॉर्मल जोड़ में करते हैं। 10 का 0 फिर कैरी 1 रह गया, यानी बाकी 1 रह गया हमारा। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे फिर से दशमलव देना, मतलब दशमलव के नीचे ही दशमलव देना, यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैक्सिमम यहीं पर गलती होती है कि आप लोग दशमलव के नीचे दशमलव नहीं देते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8। और फिर ये कैरी वाला यानी बाकी वाला 1 था, इसको भी जोड़ना है। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर बचा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर 29.08 यानी 29.08, ये था हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए इससे भी और बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड एग्जांपल यानी दूसरा एग्जांपल दिख रहा होगा, 43.72 प्लस में है 0.143 यानी 0.143। तो चलिए इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। कैसे, सबसे पहले ये वाला जो दिया उसको लिख देना, क्या दिया, 43.72, ठीक है, ये दिया था तो दे दिए। अब यहाँ पर इसका दशमलव सबसे पहले दशमलव के नीचे लिख देना, यानी पॉइंट, इसके पॉइंट के जस्ट नीचे इसका पॉइंट लिख देना, ठीक है, लिख दिए। अब राइट साइड वाला जो संख्या यानी 143, तो यहाँ पर लिख देंगे 143, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जस्ट जैसे पीछे से जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 है, 3 के ऊपर में यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, ऊपर यहाँ 2 डिजिट है, 7 2 और नीचे 3 है, 1 4 3, मतलब 3 और ऊपर 2। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम लोग खुद से अपने मन से 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में अगर हम 0 जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3। और फिर ये हमारा है 4 और 2, 4 के ऊपर तो 2 है, इसको दोनों को जोड़ना है। 4 और 2 को जोड़ेंगे, हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 7 और 1, 7 1 कितना हो जाएगा, 8। फिर ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव देना, मतलब उसके सीधा ही फिर से नीचे दशमलव यानी पॉइंट देना। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, 3 और 0 को जोड़ना, यानी 3 और 0 को, तो कितना हो जाएगा, 3 में 0 जुटेगा, 3 ही तो होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 4 है तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, और एग्जाम्पल्स हम लोग दूसरे टाइप्स के यानी अलग टाइप्स के लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा एग्जाम्पल यानी नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, 116.362 फिर प्लस में 5.321 यानी 5.321। इसको भी हमें जोड़ना है। तो आपको दिख रहा होगा ये भी हमारा दशमलव का जोड़ा, मतलब डेसिमल वाला। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो दिया जैसे वैसे लिख देना, 116.362, ओके। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल जैसे इसका यहाँ पर लिख दिया, अब इसका डेसिमल भी यानी दशमलव जो बिंदा जो है इसके नीचे, इस दशमलव के नीचे दे देना, ठीक है। अब राइट साइड वाली जो संख्या 321 उसको यहाँ पर लिख देना है 321। अब जो लेफ्ट साइड वाली 5 बचा उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, उसको क्यों छोड़ना है, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे, जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ का सिंबल सबसे पहले दे देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, पीछे से जोड़ते हैं तो जस्ट उसी प्रकार से जोड़ेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 2, 6 2 कितना होता है, 8। उसके बाद 3 3 6। अब दशमलव के नीचे ही तो दशमलव देना है, दे दिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 6 और ये वाला 5, 6 5 कितना होता है, 11। तो 11 का हम लोग 1 लिखेंगे, 11 का 1 लिखते हैं ना, पीछे वाला लिखते हैं, तो 11 का 1 लिखेंगे। और कैरी यानी बाकी रहा हमारा 1 फिर से, ठीक है।
एक बाकी रहा और यहाँ पर देखिए ये एक है, एक के नीचे कुछ नहीं है। ये जो 5 था वो 6 के नीचे था, ठीक है। ये एक के नीचे कुछ नहीं है, तो ये ओनली एक है और एक बाकी वाला एक, तो एक एक मिल करके 2 हो जाएगा हमारा। और फिर जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर एक और एक बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। यानी हमारा क्लियरली जो है वो आंसर आ गया 121.683। ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं अलग तरीके का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 4, 116.2.43 प्लस में है 0.14। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या मतलब जो पूरा दिया हुआ उसको लिख देना। सबसे पहले क्या दिया हुआ 169 116, उसके बाद क्या है इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा दशमलव नहीं है, तो इसको पढ़ते हैं आगे हम लोग 2.43। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पूर्ण संख्या इसमें 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2.43, ठीक है। फिर प्लस में है 0.14, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.14, ठीक है। इसको जोड़ना है ना, तो हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक दशमलव दे सकते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर जोड़ते हम लोग पीछे से जोड़ते हैं। ये 3 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 3 और 4 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही तो होगा, यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट उसी प्रकार से हमारा 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग 0 मान सकते हैं, ठीक है। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही तो होगा, यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर ये वाला दशमलव है, दशमलव के सीधे में दशमलव दे देना है। बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर देखिए 6 और 2, 6 2 कितना होता है हमारा 8, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8। और फिर यहाँ पर देखिए 1 के नीचे यहाँ पर 0 है, 0 है, मतलब कुछ नहीं है तो 0 0 है। 1 में से 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही तो होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेम कंडीशन 1, यहाँ पर 0 0, तो 1 ही हो जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आ गया 118 यानी 118.57, ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे कि हमारे मतलब डेसिमल का जोर किसी भी प्रकार से हमें छूटे नहीं, मतलब सारा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा होगा 31.15 प्लस में है 0.036 प्लस में है फिर 67.812, मतलब 31.15 प्लस में है 0.036 प्लस में 67.812, ठीक है। तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। सबसे पहले दशमलव दे देना है, तो यहाँ पर दशमलव दे दिए, यहाँ पर राइट साइड वाली संख्या को लिख देना है 15, ठीक है। और फिर यहाँ पर 31 यानी 31 तो दे दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये वाला दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे 036, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 036, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम लोग आगे, ये वाला अब ये संख्या तो लिख दी ना, यहाँ पर अब हमको ये वाला लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव देना, उसके बाद 812, तो 812 फिर 67 यानी 67 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हमको जोड़ना है, जोड़ते हैं पीछे से। सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, 0 में से 6 जोड़ेंगे, 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी 6 2 8, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, 8 में से 0 अगर जोड़ते हैं तो 8 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 लिखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 5 3 1, 5 3 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पर एक ये वाला, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, उसमें से 8 जोड़ना है, 1 8 कितना हो गया 9। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम बचता है हमारे यहाँ पर डेसिमल यानी दशमलव के सीधे में दशमलव देना है, ठीक है, दे दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, 1 को जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर 7 को जोड़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है बीच में, देखिए यहाँ पर दोस्तों 0.036 है, मतलब यहाँ पर 0 है, दशमलव यहाँ पर दिया है, मतलब इसके आगे में 0 है पहले से, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 0 है तो 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही तो होगा। उसके बाद 6 और 3 सेम कंडीशन है, यानी 6 3 9, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पूरा देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके सामने किसी भी प्रकार का दशमलव का जोड़ आ जाए तो आपसे अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे ही काम की और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।